कार्यक्रम में। तो चलिए, तो बहुत बहुत जगन्नाथ माता जी आपका कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे माता जी, धन्यवाद प्रणाम। एक बार भगवान को भी प्रणाम कर लेते हैं सभी मिल करके। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, और स्कंद का नाम है सृष्टि। अध्याय है हमारा 9। अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, और श्लोक संख्या 31। विशुद्धया धारणया तशोभ स्तदीक्षये वासुगतायुधाश्रयम् निवृत्ति सर्वे वृत्ति विप्रम् चतुष्टाव्रजन्यान् विसज्ज जनार्दनम्। तो अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक त्याग, भौतिक कल्याण से तथा तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। इस प्रकार उनके सारे इंद्रियों के सारे कार्यकलाप ठप हो गए। उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों की नियंत्रण की दिव्य स्तुति की। झगड़ा हो गया था। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भीष्म देव जी का ये प्रसंग चल रहा है। भीष्म देव जी अपना देह त्याग करने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में उन्होंने उपदेश भी किया। और हम देखते हैं कि हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी जब देह त्याग किया था, तो उन्होंने भी जो है अंतिम समय में भगवान का उपदेश करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया था। और हम अपने गुरु महाराज को भी देख सकते हैं कि जिस समय मतलब दो तीन दिन पहले की ही बात बताते हैं इसको, कि वो नींद में, बहुत गहरी नींद में है, और नींद में सब लोगों ने, वो बड़ा वायरल हो रहा है तो मेरा वीडियो सब लोगों ने देखा होगा कि महाराज जो है वर्शिप कर रहे हैं ऐसे से करके। हाँ, नींद में ऐसे से घुमा रहे हैं आरतियों को। तो इसमें जो है हमारा शायद ये वाला 31वां शायद हो गया था, मुझे जैसा लग रहा है। मैंने यहाँ पे पेज नहीं पलटा है शायद। तो चलिए बड़ी अनुवाद ले लेते हैं। तो ये सब क्या है? परंपरानुगत। हाँ, सबसे कैसे अपने आचार्यों से सीखा जाए। तो शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक कल्याण से, तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। इस प्रकार उनके सारे इंद्रियों के कार्यकलाप ठप हो गए।
उन्होंने शरीर को त्यागते हुए सारे जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति की। श्लोक संख्या 32। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा संसार भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। श्लोक संख्या 33। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, ऊर्ध्व, मर्द और निम्न, ऊर्ध्व, मध्य और निम्न, तीन प्रकार के लोक है ना। ऊपर का लोक जो स्वर्ग कहलाता है, और मध्य जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और निम्न मतलब पाताल। तो प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना कर सकूं। तो शायद ये वाला श्लोक हमें करना है। यहाँ पे हमने धागा नहीं लगाया ना। जी माता जी, मैंने भी निशान लगाया, यहीं से है, यहीं तक हुआ। जी माता जी, धन्यवाद। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रवि कर घोर बरांबरम धाने वपूरडंक कुलाव्रतान नाभजम विजये सखीरति स्तुमे नवधा। तो श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर के साथ प्रकट हुए। तो भगवान का जो शरीर है, भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हम और हमारे शरीर में अंतर होता है। हम मतलब आत्मा, आत्मा में और इस शरीर में, दोनों में अंतर होता है। हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है, और उनका शरीर तीनों लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन वर्जित चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना कर सकूं। तो अनुवाद तथा द्वारा। तो जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उसके लिए उसके दिव्य शरीर के आकर्षण अंगों क्या बताया, एक मिनट यहाँ पे। तो जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं।
तो हम जानते हैं भगवान की 3 शक्तियां हैं। वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन प्रमुख वैसे तो 2 हैं, लेकिन फिर भी 3 बताया जाता है। पहली तो है अंतरंगा शक्ति, दूसरी बहिरंगा शक्ति और तीसरी है तटस्थ शक्ति। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जितने भी सुनने वाले भक्त हैं उनको इन 3 शक्तियों के बारे में भली भांति ज्ञान होगा, लेकिन शायद किसी को अगर नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा विश्लेषणात्मक रूप में बता देते हैं कि ये तीनों क्या है ना। तटस्थता, ये जो तटस्थता वाला जो जीव है, ये तटस्थ जो शक्ति है, ये इन तीनों दोनों के बीच में रहती है, आध्यात्मिक और भौतिक, है ना। जो भौतिक है इसको संभालने वाली शक्ति कौन सी है? बहिरंगा शक्ति। उसको बहिरंगा शक्ति कहा गया है, बाहर की शक्ति। और जो हमारा आत्मा को संभालने वाली, आत्मा को पोषण देने वाली शक्ति है, वो है अंतरंगा शक्ति। जो अंदर की शक्ति है वो कार्य करती है। तो ये 2 प्रकार की शक्तियां जीवात्मा पर लागू होती हैं, जीवात्मा पर कार्य करती हैं। इसलिए जीवात्मा को तटस्थता कह दिया जाता है, क्योंकि वो तट पे रहता है। मतलब उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त रहती है कि जैसी उसकी मर्जी ना, जैसा वो चाहे। वो अगर अंतरंगा शक्ति मतलब आत्मा के कल्याण के बारे में चाहता है तो उसको अंतरंगा शक्ति की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। 1 मिनट, यहाँ भी किसी का अनम्यूट लग रहा है मुझे। अंजलि, अंजलि माता जी आपका शायद अनम्यूट है। ठीक है, धन्यवाद। क्या बता रहे थे हम? हरे कृष्णा। स्थिति के बारे में, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच में बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो जी ये तटस्थ शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति से भी अपना आध्यात्मिक कल्याण कर सकती है, और बहिरंगा शक्ति के संपर्क में जाकर के वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकती है। तो दोनों प्रकार की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। अब वो किससे क्या लाभ उठाने वाला है, किसका दुरुपयोग करने वाला है, तो ये उसका चुनाव है। ये स्वयं इसको चुनता है। जैसे कि इसका कहाँ पे पता चलता है? भगवत गीता में ना, कई बार हमने आप लोगों को बताया भी है कि कहाँ पे बताया है भगवान ने हमारी स्वतंत्रता के बारे में। कौन बता सकता है? मालूम है किसी को? नहीं यार पता किसी को? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। 2 ही चीजें तो है संसार में, या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए। तो क्या पता चलेगा? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? हरिप्रिया माता जी बोल रहे थे। माता जी 5वें अध्याय का 15वां श्लोक शायद, जिसमें लिखा हुआ है कि स्वयं भगवान किसी को पाप पुण्य में शामिल नहीं करते, और वो मतलब जैसे कि स्वतंत्र है जी। 15वें अध्याय में कौन सा?
5वें का 15। 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। जी। क्या है उसका हिंदी अनुवाद बताओ। पांचवें अध्याय का 15वां श्लोक कौन सा है? हरे कृष्ण माता जी। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन मृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ने तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित नहीं रहता। तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं हुआ ना, ये स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है कि भी परमेश्वर ना पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये तो स्पष्ट नहीं हुआ कि भगवान ने उसको फ्री विल दी है, स्वतंत्रता दी है। स्पष्ट रूप से कहाँ भगवान ने बोला है? 18वें अध्याय में है। आ रहे किसी को याद? 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मुझे वो श्लोक संख्या तो याद नहीं है, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, जिसमें भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया और पूरा ज्ञान देने के बाद कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, कि हे अर्जुन मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया है, अच्छा बुरा जो भी कुछ है, क्या करनी है क्या करनी है, क्या तुम्हें बांधने वाला है, हाँ क्या तुम्हें मुक्त देने वाला है, हर प्रकार से। 63वां शायद माता जी, 18वें अध्याय का 63। इति ते ज्ञानं साक्षातं गुह्यतरं मया विमृशतश्चेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 18वें अध्याय का 66वां 63वां 63वां 61 62 काफी आगे है। यथेच्छसि तथा कुरु ज्ञानम आख्यातम इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया विमर्शे, है ना। अब तुम विमर्श विचार विमर्श कर लो। विमर्शे तद शेषेण, इसको पूरी तरह से मनन करो। अब मनन करके देखो कि मैंने जो तुम्हें कुछ बताया है उसका तुम्हें अब क्या करना है, और जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। ये है फ्री विल, है ना। इसको क्या कहेंगे? अल्प स्वतंत्रता। यथेच्छसि तथा कुरु, छसी मतलब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, विमर्शे तत् शेषेण ना, विचार विमर्श करके देख लो। अब तुम मनन कर लो, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है उस पर थोड़ा बैठ करके विचार विमर्श करो और फिर जो चाहे सो करो। ये है जीव की स्वतंत्रता। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। ये वाला श्लोक 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है।
तो श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं। तो देखिए, भगवान भी आते हैं अपनी स्वेच्छा से, जब उनकी इच्छा होती है तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षण अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों में होती है कि भगवान के अंग इतने सुंदर हैं कि तीनों लोकों में सबकी इच्छा रहती है कि हम भगवान को देख सकें। और ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर शरीर वाला कोई नहीं है। अतएव उनके दिव्य शरीर को किसी भौतिक वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। तो अर्जुन को विजेता कहा गया है और कृष्ण को घनिष्ठ मित्र कहा गया है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे हुए जो भीष्म देव हैं, वो भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं। और जिससे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण करते थे। और जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था, तो भीष्म का ध्यान कृष्ण के चमचमाते वस्त्र पर था और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा तथा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। तो भीष्म देव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, यशोदा जी के नंद लाला। उनकी लीलाओं से उनको पुकारा जाता है या उनके भक्तों के नाम से जोड़ करके उनको पुकारा जाता है। अब गोवर्धन कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो गिरिधारी ना, गिरी पर्वत को धारण करने वाले गोवर्धन गिरिधारी, भगवान को प्रसन्नता मिलती है, भगवान को अच्छा लगता है। ये क्या है? भगवान के मुख्य नाम, इनको मुख्य नाम कहा जाता है। और अगर हम कहें हे परमात्मा, हे ईश्वर, तो ये भगवान के गौण नाम है जो भगवान को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते। तो भगवान तो अपने मुख्य नामों से आकृष्ट होते हैं। तो भीष्म का ध्यान कृष्ण के चमचमाते वस्त्र पर था। इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा तथा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। तो भीष्म देव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है तो अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे भिन्न दिव्य रसों में बंधे हुए हैं। तो जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्र पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों की प्रति छवि से उत्पन्न सुंदर रंग भी भीष्म देव
से भुलाए नहीं भुला रहे थे, भुलाए नहीं भूल रहे थे। योद्धा के रूप में वे वीर रस के कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे और विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी पुरुष जो भगवान से अपने दिव्य संबंध में संबंधित दिखाना चाहते हैं, तुरंत ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। और भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है। क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आस्वादन उठा लिया है, वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता। क्योंकि इनकी भत्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध धीरे धीरे विकसित होता जाता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध पांच प्रमुख परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध पांच प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है। आज भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध धीरे धीरे विकसित होता है और असली भक्त के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि जीव जो है भगवान से पांच रसों में से किसी एक रस में बंधा होता है। तो भीष्म देव इसके जीते जागते उदाहरण है। हमें तो यह ध्यान देकर देखना है कि महान सेनानायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से संबंधित है। तो हम इस प्रकार को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भगवान से हमारे पांच प्रकार के रसों में से किसी एक रस के प्रति हम आकृष्ट होते हैं और उसको हम कृत्रिम रूप से नहीं जान सकते ना, वो अपने आप ही प्रकट होगा कि इन भगवान के धाम में क्या है, हमारा क्या स्वरूप है, हमारा क्या भाव है भगवान से। और ये सारा कार्य कौशल, ये सारा कार्यक्रम हमारा कैसे चलता है? कृत्रिम रूप से नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कहना, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना। यहाँ पे अभी भी किसी का अनम्यूट हो गया है, बबीता माता जी का। बबीता माता जी आप बारी आप अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो भीष्म देव इसके जीते जागते उदाहरण है। हमें तो यह ध्यान देकर देखना है कि महान सेनानायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से संबंधित है। तो वो कौन से हमारे पांच प्रकार के रस। एक मिनट, मुझे बहुत जो है ना प्यास लग रही है, एक मिनट आप लोग थोड़ा बताइए, मैं आप लोगों को सुन रही हूँ। पांच प्रकार के रस कौन से हैं?
तो जिसको मालूम है वो बताए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। श्री भक्तों चरणों में माता जी, साग के रस, वात्सल्य रस, साग के रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और सखावन बोल दिया, शांत रस, माता जी सौंदर्य, माधुर्य रस। हाँ जी माता जी बोले। तो ये क्रम से है, मतलब पहले आता है शांत रस, शांत रस जो है उसमें वो भगवान के ब्रह्म में लीन होकर के शांत पड़ा रहता है। उस रस में अपने आप को मानता है। लेकिन ये रस कैसा रस है? शांत रहता है ना। इस रस में कोई आनंद नहीं होता। और इस रस को कौन लेते हैं? जो ब्रह्मवादी हैं, है ना, जो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं कि भगवान निराकार है। वो है शांत रस। लेकिन फिर आगे चल करके इसमें कोई रस नहीं उनको मिलता, नीरस रहता है, शुष्क रहता है ना। तो फिर वो उनको वहां, क्योंकि जब श्री कृष्ण सारे रसों के आधार हैं ना, सभी रस उनमें हैं और सारे रस उनसे ही आ रहे हैं। तो जीव में भी वो सब रस पाना चाहता है, वो है ना, वो भी भगवान की तरह रसिक है, हा? उसको भी रस चाहिए। तो उसको वहां पे शांत पड़ा रहता है और उसको कोई रस नहीं मिल पाता, शुष्क रहता है। तो फिर उसको वहां से वापस आना पड़ता है ना, वो वापस आता है। इसलिए ये इसको शांत कहा गया है। और फिर बाकी के आप लोगों को मालूम ही है, साख्य रस जो अर्जुन का था, और वात्सल्य रस जो यशोदा और नंद महाराज का था। और हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माधुर्य रस, माधुर्य रस लास्ट का है। फिर है दाम्पत्य रस ना, जो पति पत्नी का होता है, दाम्पत्य रस। और पांचवा है माधुर्य रस, जो सर्वोच्च रस बताया जाता है। और जो इस माधुर्य रस में होता है उसमें ये सारे रस होते हैं, साख्य, वात्सल्य, दाम्पत्य, ये सब रस होते हैं उसके अंदर। माता जी एक बार साख्य रस बताएंगे? साख्य रस वही अर्जुन का, अर्जुन और कृष्ण सखा रूप में है। और वात्सल्य रस में यशोदा जी और नंद महाराज। और दाम्पत्य रस में द्वारका की रानियां।
है ना, जैसे रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा है, उनकी पत्नियां हैं, पटरानियां हैं, ये दाम्पत्य रस से बंधी हुई है वो। और ब्रज की गोपियां ना, ये माधुर्य रस से बंधी हुई है। तो सब पांचों हो गई ना। तो ये पांचों रस जो है, इसमें से किसी एक रस में का संबंध जीव का होता है भगवान से। तो जब अर्जुन भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था, तो भीष्म का ध्यान कृष्ण के चमचमाते वस्त्र पर था, और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथा कथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। भीष्मदेव से इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान को विजय सखे संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है तो वो अति प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों में बंधे हुए हैं, यहाँ से हमारा कि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों में बंधे हुए हैं। तो जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्र पर पड़कर चमक रही थी, और ऐसी किरणों की प्रति छवि से उत्पन्न सुंदर रंग भी भीष्म देव से भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे, और विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करता है। अल्पज्ञ संसारी पुरुष जो भगवान से अपने दिव्य रूप में संबंधित दिखना चाहते हैं, तुरंत ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। कौन? अल्पज्ञ संसारी पुरुष। वो भगवान से अपने दिव्य रूप में संबंधित दिखाना चाहते हैं, और फिर क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं माधुर्य रस की। कि हम जैसे कई बारी आप लोगों ने देखा होगा, आमोगी डप्पू जी को बड़े मजाक अंदाज में वो ऐसे पल्लू को पकड़ करके जप कर रहा है भक्त, और जप करते करते उसका ध्यान जा रहा है कि कृष्ण मेरे पल्लू को खींच रहे हैं। तो ऐसे माधुर्य भाव में वो अपने आप को मानता है ना। सुना होगा ना आपने, देखा होगा वो वाला, छोड़ दो जाने दो जी माता जी, हम लीला प्रभु बहुत अच्छे से एक्टिंग करके बताते हैं। तो अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं, और भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, गंदी भावना का द्योतक है। हल्का प्रेम संबंध, इस प्रेम को, इस दिव्य प्रेम को हल्का में ले लेना, जिसको क्या नाम दिया गया है? क्या कहते हैं उसको? कौन बताएगा? ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कौन से भाव में होते हैं? सहजिया। सहजिया। कृष्ण की लीलाओं को बड़ा सहज ले लिया है उन्होंने, हल्का ले लिया है। कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है, और जिससे भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है,
जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है, वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान को जितना सजाता है, जितना उनका श्रृंगार करता है, उतना उसका इस भौतिक जगत का जो आकर्षण है वो उसको फीका लगता है, वो उसको आकृष्ट नहीं करता अपनी ओर, वो आकृष्ट नहीं होता, मतलब माया में वो नहीं फंसता। क्योंकि इसकी भत्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध धीरे धीरे विकसित होता है। शनै शनै पता चलता है कि हम किस रस में हैं, है ना। ये नहीं कि कोई नियम का पालन नहीं करना और बस नहीं, हम तो हैं बाके बिहारी के दीवाने, हाँ, उनसे हमारा माधुर्य संबंध है। कितने हम उसमें देख सकते हैं, वीडियो में, यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे, जो इस प्रकार का भाव बनाते हैं, लेकिन जीवन में कोई शुद्धता नहीं होती, कोई नियम पालन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के साथ आत्म विशेष का जो ये नित्य संबंध है वो पहले से ही है, ये संबंध पहले से ही है, धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक रस में हो सकता है, और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्म देव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। हमें तो यह ध्यान देकर देखना है कि महान सेना नायक भगवान किस प्रकार दिव्य रूप से संबंधित हैं। तो देखिए और क्लियर होगा ये। 34वें श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। युद्धि तुरंगा जो वेद विश्व कचालुलित श्रमवादि लंकृत कृतास्ते कृतास्ये मम्नी शेतशारेर विभीतमाना त्वची विलस्तत् चेवास्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उड़ती धूल से मटमैले हो गए थे। जो उनके बाल हैं वो घोड़ों की टाप से जो उड़ रही धूल है उससे मटमैले हो गए थे, मैले हो गए थे, मतलब धूल चढ़ गई थी उन पर। कई बारी हमें भी अनुभव होता है इस बात का। हम इसका अनुभव कब कर सकते हैं? जब घर, जैसे कि अब देखिए कल ही बड़ी जोरों की आंधी आई थी और पूरा घर जो है धूल से भर गया। अब जैसे ही अब उसमें झाड़ू लगाएंगे तो वो सारी धूल हमारे ऊपर चढ़ जाती है, हमारे सारे बाल जो है मटमैले से दिखते हैं, जिसके बड़े मैले हो गए हैं, धूल चढ़ गई है। यहाँ तक कि पलकों पर भी इतनी धूल जम जाती है कि वो दिखाई देती है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। जिस समय युद्ध भूमि के क्षेत्र में थे वो, उस समय जब उनके लहलाते जो केश थे तो घोड़ों की टाप से जो उड़ती हुई धूल थी उससे उनके केश मटमैले हो गए।
और श्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी। मेरे तीव्र तीरों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले, तो वो उस दृश्य को याद कर रहे हैं। भीष्म देव जी उस दृश्य को याद कर रहे हैं। हाँ, युद्ध के समय जब मैं उनको देख रहा था कि कितने सुंदर वो लग रहे थे। तो भगवान क्या है? सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका स्वरूप कैसा है? सत्य चित और आनंद से बना स्वरूप है। अगर जब भगवान की प्रेमा भक्ति 5 प्रमुख रसों अर्थात शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य और माधुर्य, किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है। अच्छा, हमने यहाँ पर दास्य का नहीं लिया है ना। तो दास्य में कौन थे? हनुमान जी। पहले शांत होता है, फिर वो दास के रूप में भगवान की सेवा करता है। अगर उसका संबंध दास्य में है तो वो आगे रसों में नहीं जाएगा, वो दास्य में ही रहेगा। अगर उसका संबंध दास्य रूप में है, दास्य रूप में ही वो सेवा करना चाहेगा। तो शांत के बाद आता है दास्य, दास्य के बाद आता है साक्य, और उसके बाद वात्सल्य, फिर माधुर्य। तो माधुर्य में ये दोनों चीजें आ गई हैं। दंपति है ना, इसको मैंने दंपति कहा है ना। तो दंपति और माधुर्य ये दोनों एक ही हैं, जिसको कहते हैं परकीय रस और स्वकीय रस। दो प्रकार के है ना, ये माधुर्य रस में आते हैं ये दोनों। तो हमारा जो रह गया था वो था दास्य रस। तो किसी एक रस में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। माधुर्य रस में से किसी एक में वास्तविक प्रेम और अनुराग से की जाती है। जब भगवान की प्रेमा भक्ति इन प्रमुख 5 रसों में से किसी एक में वास्तविक प्रेम और अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो श्री भीष्म देव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीव्र बाणों की वर्षा और अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई पुष्प वर्षा के समान है। तो ऐसा लगता है कि भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी, क्योंकि भी शुरू में ही क्या बताया था? भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद में है। हमारे जैसा हाड़ मांस जैसा नहीं है भगवान का शरीर। तो भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, हमारा शरीर पदार्थ से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल शरीर हमारा ये पदार्थ से बना है। और भगवान को तनिक भी साक्षात वे और तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण आध्यात्मिक है। वे खुद और उनका शरीर में कोई अंतर नहीं है।
ये जो जगत है ये क्या कहलाता है? द्वैत, है ना। दो है यहाँ पर सब कुछ, आत्मा और पदार्थ, दोनों अलग अलग हैं। या फिर इसको द्वंद्व भी कहा जाता है ना। द्वंद्व है यहाँ पर, दो है सब चीजें, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दिन रात, गोरा काला, द्वैत है यहाँ पर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में द्वैत नहीं होता। भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार से आत्मा, आत्मा भी सत्य चित्त आनंदमय है, वो भी भगवान के जैसा ही बना है। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर के वो इस द्वंद्व में फंस जाता है। कौन से द्वंद्व में? कि मैं ये शरीर हूँ, अपने स्वरूप को भूल जाता है और शरीर को ही स्वतः ही मानने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ। भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है और इस शरीर से जो उसका नहीं है, अपने स्वरूप को भूल करके इस शरीर से मोह करने लगता है, मोहित हो जाता है। तो भगवान का शरीर वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं होती है। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे और उनके शरीर दोनों पूर्ण आध्यात्मिक है। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया या गीला किया जा सकता है। कौन सा श्लोक है ये? भगवद गीता का ही श्लोक। दो श्लोक संख्या 23। निपुण हो गए हैं आप लोग तो करने में। बताइए कौन सा है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चयन कलेन्द्यापो न सरस्वती माला। तो ना तो इसको छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में हुई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही एक कथन मिलता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद देखिए, हमें और कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद सब इसी में कोट करके बता देते हैं। अगर स्कंद पुराण में भी ऐसा ही एक कथन मिलता है, उसमें क्या कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन और अविनाशी है। कल्मष उस पर तब आता है जब वो अपनी पहचान शरीर से करता है, और जैसे ही वो अपनी पहचान आत्मा से करता है वो कल्मषहीन हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा अपने आप में शुद्ध है वो, लेकिन कल्मषग्रस्त वो तब होती है जब अपनी पहचान शरीर से करने लगता है। वर्षा की जो बूंद है वो अपने आप में क्या है? शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र होती है। लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक संसार में नीचे धरती पर गिरती है, और नीचे धरती में क्या है? कीचड़, वो तुरंत मलिन हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, दूषित हो जाती है। और इसी प्रकार से आत्मा जब अपनी पहचान इस शरीर से करता है तो वो कल्मषग्रस्त कहलाता है। अच्छा, समय तो बड़ी जल्दी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। बड़ा और अविनाशी है, कल्मषहीन तथा अविनाशी है ये आत्मा। ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जब विष्णु अवतार लेकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं
तो बद्ध जीवों के समान सांसारिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं। ना? भगवान को भी दुख होता है, भगवान भी परेशान होते हैं, भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है, वो भी तो हमारे ही जैसे है लगता है। भगवान राम अपनी स्त्री के लिए रोए थे, वो भी तो दुखी होते हैं, रोते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, है ना, ढूंढते हैं उन्हें, लताओं से पूछते हैं सीता जी का पता। हमारे ही जैसे तो हैं, साधारण। तो जब विष्णु अवतार लेकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो बद्ध जीवों के समान सांसारिक बंधन से जकड़े हुए ऐसे लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों तथा अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं। अवजानंती मूढ़ा, मूर्ख है वो, मूढ़ है वो। अवजानंती नहीं जानते, मूढ़ा ना, मूर्ख लोग। अवजानंती मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। मुझे क्या समझते हैं कि मैं साधारण मनुष्य की तरह हूँ, मैं भी मानुष्यम तनुम आश्रितम। तनु का मतलब होता है शरीर, कि मैंने भी मनुष्य की तरह शरीर धारण किया है, मैं भी मनुष्य की तरह ही हूँ। तो वो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते और मोहित हो जाते हैं। कौन? ऐसे असुर और अविश्वासियों जो भगवान के भगवत गीता के संदेश को नहीं मानते, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करते, शास्त्रों को नहीं मानते, ऐसे अविश्वासियों को भगवान मोहित कर देते हैं। जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे। देखिए इन असुरों का नाम भी कृष्ण, जो असुर है उसका नाम भी क से है, कंस, और राम से रावण। वो मारना चाहते थे क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते। जैसे कि हम हिरण्यकश्यप को ही देखते हैं, है ना। हिरण्यकश्यप क्या कहते थे कि मैं भगवान हूँ और मैं विष्णु को मार डालूंगा। उठाते हैं ना, गदा उठाते हैं, कहाँ है तेरा विष्णु, क्या इस खंबे में भी है? तो आज तेरे को तो मैं बाद में समाप्त करूंगा प्रहलाद, पहले मैं तेरे विष्णु को खत्म करता हूँ, तेरे को मैं बाद में निपटाऊंगा, पहले तेरे विष्णु को निपटा दूं। तो ऐसा असुर सोचता है कि हम उसको मार देंगे। तो मूर्खतावश इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता। अतः भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है। लेकिन जो भक्त तथा मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते। तो देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज को भी जब असुर लोग मारने चले कि मार डालो इसे, तो उन असुरों ने, उनके जो सैनिक थे हिरण्यकश्यप के, उन्होंने जैसी तलवार उठाई और मारने लगे प्रहलाद को, तो तलवार आरम पार हो गई, मार नहीं सके उसे। इसलिए
उसको छेदा नहीं जा सकता, छेद नहीं किया जा सकता। आरंपार हो गई। उसको देख करके वो लोग हैरान हो गए। तो भी हमारा तात्पर्य भी काफी रह रहा है और तात्पर्य भी बड़ा है, तो इसको फिर हम अगले बृहस्पतिवार को नहीं, शुक्रवार को ही ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।